और 9 सेकंड न्यूज में G20 समिट के आयोजन से जुड़ी कुछ खबरें। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय दोपहर को 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। G20 शिखर सम्मेलन पर होगी बात। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पुलिस की तैयारियां। पुलिस ने की सुरक्षा को लेकर ड्रिल। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित। दिल्ली में G20 समिट के लिए खास तैयारी। मेहमानों के लिए की गई 450 लग्जरी कारों की व्यवस्था। कैब सर्विस प्रोवाइडर्स की दूसरे शहरों से ला रहे हैं गाड़ी। सस्ते गैस सिलेंडर को लेकर सियासत तेज। 9 सेकंड न्यूज में उससे जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। आज से 200 रुपए तक सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत आने वाला सिलेंडर 400 रुपए सस्ता हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत पहले ही मिलती थी 200 की सब्सिडी। एलपीजी के दाम कम होने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। कहा कीमत कम होने पर बहनों की सहूलियत बढ़ेगी। कटौती से मेरी बहनों का जीवन और आसान होगा। बहनें खुश रहें, यही कामना है। सिलेंडर की कीमतें कम होने पर गृह मंत्री ने जताई खुशी। अमित शाह ने कहा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 400 रुपए सब्सिडी मिलेगी। कीमत कम होना जन कल्याणकारी फैसला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की बहनों को ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर दिया तोहफा। गर्व है कि चंद्रयान की सफलता में देश की महिला वैज्ञानिकों का विशेष योगदान। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा पूरा देश इस फैसले का कराए जोरदार स्वागत। ये राजनीति से नहीं, नागरिकों के प्रति सच्ची भावना से प्रेरित है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा पीएम मोदी ने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को तोहफा दिया। सरकार ने 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रसोई गैस की कीमत घटाने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। कहा रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को मिला तोहफा। उज्ज्वला योजना में आने वाली बहनों के लिए डबल बोनस है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों को होगा फायदा। बहनें अब और उमंग उत्साह से राखी का त्योहार मनाएंगी। उन्हें भी शुभकामनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। 9 साल तड़पाने के बाद थमाया चुनावी लॉलीपॉप। बहनों से बीजेपी की दिखावटी सद्भावना। रसोई गैस के दाम कम करने पर बोली सीएम ममता बनर्जी। विपक्ष की सिर्फ 2 मीटिंग हुई और एलपीजी के दाम 200 तक गिर गए। ये है इंडिया का दम। रांची में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा गैस की कीमत और भी कम होनी चाहिए। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत ज्यादा। मोदी सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोचती। वाराणसी में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार ने दाम में कटौती का फैसला आगामी चुनावों में हार के डर से लिया है और ये बीजेपी का 2024 के लिए चुनावी स्टंट है। सिलेंडर की कीमत कम होने के बाद तेजस्वी यादव का बयान। कहा हमारी बैठक से बीजेपी दबाव में है। जब हमारे गठबंधन का सब कुछ फाइनल हो जाएगा तब आप हमारे गठबंधन की ताकत देखेंगे। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने कहा बीजेपी ने 4.5 साल तक महंगाई पर सोचा नहीं। 200 रुपए कम करना चुनावी जुमला। जब हमारी सरकार थी तो दाम 400 रुपए प्रति सिलेंडर थे, आज 1150 रुपए है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा आने वाले समय में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव। चुनावी फायदे के लिए घटाए गए दाम। पीएम बताएं कि क्यों दाम बढ़ाकर जनता को झटका दिया। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा 200 रुपए कम करना ऊंट के मुंह में जीरा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। केंद्र सरकार 500 रुपए करे तो जाने। भोपाल में सिलेंडर के दाम को लेकर दिखा गुस्सा। विदिशा की गंगवती ने कहा चुनाव आ गए तो 200 रुपए और कम कर दिए। कोरोना काल के समय ये दाम कम क्यों नहीं किए गए। राजस्थान के जोधपुर में सिलेंडर के दाम कम होने पर लोगों ने कहा कि कोई राहत नहीं। उज्ज्वला सिलेंडर की डिलीवरी से भी जुड़ी कई समस्याएं गिनाई। और 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं देश से जुड़ी कुछ और खबरें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने BS6 स्टेज 2 का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया। टोयोटा किर्लोस्कर ने बनाया है इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। न्यूजीलैंड और भारत ने एयर सर्विस वेन्यू को लेकर मेमोरेंडम पर किए साइन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दोनों देशों के बीच एयर ट्रांसपोर्ट का खुलेगा रास्ता।
गुजरात में आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार का फैसला। जिला तालुका ग्राम पंचायत में 27% ओबीसी आरक्षण, शहरी इलाकों में भी 27% रिजर्वेशन। SC/ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं। रक्षाबंधन पर मुंबई में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का आयोजन। नरीमन पॉइंट में रक्षाबंधन के त्योहार का जश्न। मुस्लिम बहनें पीएम मोदी की स्टैंडिंग फोटो को राखी बांधेंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।